नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। दिल्ली विश्वविद्यालय में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती मनाने का कार्यक्रम था। सभी तैयारियां हो गई थी। 7 मई सुबह 11 बजे का निमंत्रण भी सबको मिल चुका था। काफी लोग दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस पहुंच भी चुके थे, लेकिन उसके बाद अचानक खबर ये आती है कि कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन इस कार्यक्रम को रद्द करता है। उसके बाद खुलासा ये होता है कि ये बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर हुआ है। खुद आप सुन लीजिए सबूत। यहाँ तक सूचना मिली है कि एबीपी वाले और भाजपा आरएसएस जो है उन्होंने जानबूझकर नहीं होने दिया। इसलिए नहीं होने दिया कि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि राणा के नाम पे उनकी राजनीति चलेगी। अगर राजपूत समाज करेगा तो फिर उनकी राजनीति नहीं चलेगी। इसलिए जानबूझ के उन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पे नहीं होने दिया है। यहाँ पे मैं पूरा मानता हूँ, चाहे मुझे जो सूचना है उसके आधार पे ये जो भी है आरएसएस वाले लोग हैं, भाजपा वाले लोग हैं, जानबूझकर जो भी परमिशन था उसको रद्द कराया। कब परमिशन कब रद्द कराई आपकी? कल रात के 12 बजे हमें सूचना मिली कि आपका परमिशन रद्द हो चुका है। तो आपने देखा, जिन लोगों ने कार्यक्रम को रखा था उनका ही ये कहना है कि खुलासा ये हो रहा है कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने ही इस कार्यक्रम को रद्द कराया है। अब इस बात से तो पर्दा उठ चुका है कि बीजेपी राष्ट्र नायकों का सिर्फ इस्तेमाल करती है, सम्मान नहीं करती है। अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वो ये कहती है कि आप महाराणा प्रताप के वंशज हैं, और अगर आप महाराणा प्रताप के वंशज हैं तो आप बीजेपी के साथ हैं, नहीं तो आप मान सिंह और जयचंद के औलाद बता दिए जाते हैं, उनका भी अपमान किया जाता है। लेकिन बीजेपी ये भूल जाती है कि हमारे देश में किसी भी महापुरुष को जाति से या किसी के वंशज से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि वो राष्ट्र के नायक हैं। अब महाराणा प्रताप की जयंती नहीं मनाएंगे तो क्या हम अकबर और बाबर की जयंती मनाएंगे? बीजेपी जो ये बड़ी बड़ी बातें करती है, उसका असली चेहरा सामने आ चुका है। उसके मन में क्या है, उसके दिल में क्या है, अब वो सबको नजर आ रहा है। दरअसल बीजेपी को डर है कि कहीं क्षत्रिय समाज इस कार्यक्रम में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा ना खोल दे। एक तरफ तो बीजेपी ये कह रही है कि क्षत्रिय हमारे साथ हैं। अमित शाह कभी राजा भैया से मुलाकात कर रहे हैं तो कभी किसी राजा के चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नतमस्तक नजर आते हैं और ये कहते हैं कि कोई नाराजगी नहीं है। तो फिर आखिर डर किस बात का है? और इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि कई बड़े बड़े लोग भी आने वाले थे। रविंद्र सिंह भाटी भी आने वाले थे, जिनसे बीजेपी डरी और घबराई हुई है। खुद सुन लीजिए इस पूरे कार्यक्रम को लेकर रविंद्र सिंह भाटी का क्या कहना था, सुनिए। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह भाटी आप सब साथी हम निवेदन करनी चाहूँ। कल यानी 7 तारीख महाराणा प्रताप जयंती रे अवसर में एक विशाल कार्यक्रम रो आयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कियो जा रही है। मारो आप सब साथी हम निवेदन कि आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या पधार ये कार्यक्रम ना सफल बनाया, भव्य बनाया। आप सब बीच में मैं भी हाजिर होने जा रही हूँ। मारो निवेदन कि कल यानी 7 तारीख को आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार ये कार्यक्रम ना सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आपने सुना, अब ये लोग यहाँ पर आते, कहीं बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बंदी ना हो जाती। अब आरएसएस भी इस चुनाव को लेकर इतना डरा और घबराया हुआ है कि उसने महाराणा प्रताप की जयंती ही नहीं मनाने दी। अब इनकी मानसिकता आप देखिए, ये राष्ट्र की बात करते हैं, ये हिंदुत्व की बात करते हैं और ये देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन एक देशभक्त, एक राष्ट्र नायक, उसकी जयंती नहीं मनाने दी जाती है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती को मनाने से रोका गया, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि आपकी मानसिकता क्या है। आप बार बार जो अरब देशों के शरणों में जाते हैं, आप वहां नतमस्तक होते हैं। आपकी विचारधारा भी बिल्कुल वैसे ही हो चुकी है। आज दिनांक 7 मई 2024 को महाराणा प्रताप जयंती समारोह राणा महोत्सव के नाम से दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनाया जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। यहाँ पर ये सबसे बड़ी सूचना है पूरे देश के राजपूतों को कि महाराणा प्रताप के लिए अगर देश में सम्मान नहीं है तो किनके लिए आखिर सम्मान हुआ है? क्या हुआ है? सबसे बड़ी बात यहाँ पर रात के टाइम में, जबकि आज कार्यक्रम होना है राणा महोत्सव, और उससे एक दिन पहले 12:30 बजे रात को हमारी परमिशन कैंसिल कर दी जाती है। और एबीवीपी, सबसे बड़ी बात, जो एबीवीपी छात्र संघ है, उनके द्वारा कोई एक्शन या समर्थन, हमें सपोर्ट नहीं दिया जाता है। तो आप समझो कितनी बड़ी रणनीति और साजिश के तहत, क्या राणा सिर्फ राजपूतों के हैं? महाराणा प्रताप के नाम पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आयोजन किया जा रहा था उसको कैंसिल करना एक बहुत बड़ी साजिश देख सकते हो, और बड़ी विडंबना है। चूक के साथ ये बैरिकेडिंग लगाई गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट फैकल्टी है, हमें रोका गया है कि आप अंदर ना जाए। तो ये से पूरे देश में मैसेज जाना चाहिए कि जो महाराणा प्रताप का सम्मान नहीं है, जो हिंदुआ सूरज भारत के अप्रतिम योद्धा, तो फिर भारत बाकी समाज के लिए क्या होगा? तो
सभी भाइयों से विनती है इस मैसेज को फैलाएं और यह संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि अब हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। इसकी आवाज चुनाव में तो मिलेगी, इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर हर गांव और हर कस्बे तक देश के कोने कोने में जाएगी कि जो